वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विश्व के घास के मैदान की। दोस्तों, विश्व के घास के मैदान को हम लोग दो श्रेणियों में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे शीतोष्णकटिबंधीय, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध आप लोगों को नहीं पता है तो मैं उसको थोड़ा सा एक बार बहुत कम टाइम में रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ये जो है, अगर यहाँ पर हम मान लीजिए कि एक मॉडल बना रहे हैं ग्लोब का, ठीक है, पृथ्वी का, तो ये लगभग जो है 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, इसके बीच का जो ये इलाका होता है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। ठीक है, और इसके नीचे का जो इलाका होता है 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक ना, यानी कि 23.5 से 66.5 के बीच ये जो इलाका होता है इसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंध। इसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। अब यहाँ से हम बात करेंगे आगे। ये जो नीचे वाला है ना, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ठीक है, तो उष्णकटिबंध और शीतोष्णकटिबंध आप ध्यान से देख लीजिए कि विषुवत रेखा के पास में 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के जो बीच का जो भाग होता है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध, और 23.5 से 66.5 साउथ और 23.5 से 66.5 नॉर्थ के बीच का जो इलाका होता है उसको बोलते हैं शीतोष्णकटिबंध। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रमुख घास के मैदानों को समझने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक विश्व का मैप हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिख रही होगी। यहाँ पर हम खींच लेते हैं एक रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगी। ठीक है, ये रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ की। एक और रेखा हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है, ये रेखा होगी 23.5 डिग्री साउथ की। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को समझने वाले हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में ज्यादा नहीं है, मुख्य रूप से हम कुछ घास के मैदानों की जो इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वेनेजुएला पड़ता है और वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान है। ठीक है, जगह देश कौन सा है? वेनेजुएला, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, लेकिन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में है। क्लियर? अमेजन घाटी में यहाँ पर पड़ता है ब्राजील में, आप नोट कर लीजिएगा इसको, कंपाज। ठीक है, ये पड़ता है ब्राजील में, आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, लानोज वेनेजुएला में, कंपाज ब्राजील में, और अमेजन घाटी में यहीं पर सेल्वास के मैदान पाए जाते हैं, तो सेल्वास भी आप याद में रखेंगे इसको। ठीक है, तो मुख्य रूप से लानोज, वेनेजुएला और कंपाज हो गए।
मध्य पूर्व अफ्रीका में यहाँ पाया जाता है आपका सवाना, ठीक है। ये मध्य पूर्व अफ्रीका का क्षेत्र है, क्लियर। और ये है श्रीलंका। श्रीलंका में भी एक घास का मैदान पाया जाता है जिसका नाम है पटाना, ठीक है, पटाना। तो पटाना, सवाना, लानोज, कंपाज और सिलवास, ये सभी घास के मैदान क्या हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, क्लियर। घास का मैदान क्या होता है ना कि छोटी मतलब छोटी से लेके लंबी लंबी घासें होती हैं, झाड़ियां होती हैं और कहीं कहीं थोड़े बहुत इक्का दुक्का पेड़ भी पाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से बहुत ज्यादा घासें ही होती हैं उसमें। हम लोग देखेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, यानी कि सबसे पहले नीचे वाले को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पाया जाता है पंपाज। पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना में है, ठीक है। पंपाज घास का मैदान अर्जेंटीना में है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड है, वेल्ड घास का मैदान साउथ अफ्रीका में है, क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में एक घास का मैदान पाया जाता है जिसको बोलते हैं डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। ये न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, कैंटरबरी, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध के शीतोष्णकटिबंधीय मैदानों की अगर हम बात करेंगे तो पंपाज अर्जेंटीना में, वेल्ड साउथ अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, ठीक है। आप इस चीज को नोट कर लेंगे, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में देश की बात कर रहे हैं, और पंपाज अर्जेंटीना देश में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अमेरिका और कनाडा दोनों में फैला हुआ यहाँ एक घास का मैदान है, ठीक है। इसका नाम है प्रेरी, प्रेरी, ठीक। ये यूएसए प्लस कनाडा दोनों में है। प्रेरी की एक खासियत यह है कि प्रेरी घास के मैदान में आप नोट कर लीजिएगा, इसको रोटी की टोकरी भी बोलते हैं, विश्व की रोटी की टोकरी, क्योंकि यहाँ पर बसंतकालीन गेहूं बोया जाता है और प्लस मक्के की फसल भी यहाँ होती है। गेहूं और मक्का दोनों की फसलें प्रेरी घास के मैदानों में की जाती है। और इसी मैदान में नोट कर लीजिएगा चिनूक हवा चलती है, ठीक है, जो रॉकी पर्वत से उतरती है तो बर्फ को पिघला देती है, जिससे इस घास के मैदानों में नमी हो जाती है और इसी नमी की वजह से जोत करके उसको बसंतकालीन गेहूं की बुआई कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा विश्व की रोटी की टोकरी, फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है नेवर नेवर लैंड, ठीक है, नेवर नेवर लैंड के नाम से भी जाना जाता है, नेवर नेवर लैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, प्रेरी घास के मैदान को। इसके बाद यहाँ पाया जाता है पुस्ताज, ठीक है। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में है, पूरी तरीके से यूरोप में, ठीक है, पुस्ताज, ठीक है। इसके अलावा एशिया और यूरोप दोनों में मिला करके पड़ता है आपका स्टेपी, ठीक है, एशिया प्लस यूरोप, ठीक है। एशिया के भी कुछ भाग में है और यूरोप के भी कुछ भाग में है घास का मैदान स्टेपी, क्लियर। तो ये ऊपर का जो पार्ट है यह है आपका शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। चीन में भी एक घास का मैदान है जिसको बोलते हैं मंचूरिया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, मंचूरिया, ठीक है, चीन में, क्लियर। इसके अलावा ऊपर की अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है साइबेरिया के क्षेत्र में, ठीक ना। तो टुंड्रा वनस्पति देखिए, क्योंकि सबसे ऊपर शीतकटिबंध में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है, जिससे साल भर वह क्षेत्र बर्फ के रूप में ढका रहता है, तो वहाँ बहुत कुछ फसल नहीं होता, बहुत सारी वनस्पतियां नहीं होती हैं, तो बर्फीली वनस्पतियां वहां पर होती हैं, ठीक है, जिसको टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा घास के मैदान या टुंड्रा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो विश्व के ये कुछ इंपॉर्टेंट घास के मैदान थे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और छोटे से टाइम में मैंने आपको चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, उसको आप नोट डाउन
कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगला वीडियो भी आप जरूर देखिए।